बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सादा, झटपट बनने वाली आसान सी प्याज के पराठों की रेसिपी। इसके साथ हम बनाएंगे लौकी का रायता। वो लोग जिनको गर्मियों में भूख नहीं लगती या फिर वो माएँ जो बहुत परेशान रहती हैं कि बच्चे कुछ नहीं खाते, वो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं आज लाई हूँ आपके लिए प्याज के मज़ेदार से पराठे और इसके साथ हम बनाएंगे लौकी का रायता और इसको लस्सी के साथ सर्व करेंगे। गर्मियों में खाना जितना सादा हो उतना ही खाने में मज़ा आता है। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। जब भी आप पराठों के लिए आटा गूंदें तो आटे को छानने के बाद इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरे को क्रश करके और आधा चाय का चम्मच अजवाइन ज़रूर डाल लिया करें। इससे एक तो हाजमा हो जाता है और भूख भी बढ़ती है। 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ज़रूर शामिल किया करें। सब चीज़ों को पहले अच्छे से आटे में मिक्स कर लें और फिर नॉर्मल पानी से जिस तरह आप पराठों के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह का आटा गूंद लें। ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। और जब आप आटे को गूंदें तो आपने इसको लाजमी 30 मिनट का रेस्ट देना है। आटे को यहाँ मैंने गूंद लिया था और अब इसको 30 मिनट का रेस्ट दे देंगे। और जब आप आम रोटी का आटा गूंदें उसमें भी ज़ीरा और अजवाइन शामिल कर लिया करें, इससे हाजमा बहुत दुरुस्त रहता है। अब हम यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे। आपने पहले इनको धो लेना है, उसके बाद आपने इसके स्लाइसिस करने हैं। स्लाइसिस करने के बाद आपने इसको नहीं धोना, वरना इसके अंदर पानी आ जाएगा और हमें पराठे बनाने मुश्किल होंगे। यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया है धनिया और पुदीना और इसके साथ आप शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर लें, 1 चाय का चम्मच आप इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें। नमक और मिर्च आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल कर लें। बस इसको प्याज में अच्छे से मिक्स कर लें। ये काम आपने उस वक्त करना है जब आप पराठे बनाने लगें। आपने पहले से प्याज को मसाला लगा के नहीं रखना, वरना प्याज बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा और पानी में मसाला बह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे प्याज रेडी हो गए हैं। अब हम जल्दी से एक पेड़ा लेंगे और इसकी एक रोटी सी बेल लेंगे। यहाँ पर इस रोटी की शेप कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि हमने दोबारा से इसको फोल्ड करके पेड़ा ही बनाना है। तो बस आपने आटे को फैला लेना है और इसमें प्याज रख लेना है और इसके बाद आप एक साइड से उठाकर जिस तरह रोल करते हुए पराठे को बंद करते हैं वैसे कर लें और फिर दोनों हाथों से अच्छे से इसको प्रेस करके बंद कर दें। फिर पेड़ा बना लें। पेड़े को रेस्ट देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, पेड़ा बनाते साथ ही आपने इसको बेल लेना है। थोड़ा सा खुश्क आटा इस पे छिड़कें और खुश्क आटा छिड़कने के बाद आप इसको बढ़ा लें, चाहे हाथ की मदद से, चाहे रोलिंग पिन की मदद से। ये पराठे कोई बहुत बड़े बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे, हम मीडियम साइज़ के पराठे बनाएंगे। तवे को प्री हीट होने मैंने रख दिया है और जब प्री हीट हो जाएगा तो हमने आंच को दरमियानी कर देना है। सबसे पहले तवे के ऊपर थोड़ा सा घी लगाना है और इसके बाद हम इस पर पराठा डाल देंगे। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार से ये पराठे बनते हैं। जब कभी भी वेदर चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शंस फैलते हैं। वायरल इन्फेक्शन में प्याज खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो बच्चों को प्याज खिलाना मुश्किल है, तो इस तरह अगर पराठे में आप उसको शामिल कर लेंगे तो बच्चे खुश होकर खा लेंगे। ये पराठे वाकई बहुत मज़ेदार बनते हैं और इसको बस आपने देसी घी या बटर लगा के इसको क्रिस्पी कर लेना है, दोनों साइड से गोल्डन कर लें तो पराठे तैयार हो जाएंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पराठे इस तरह पेड़ा बनाने में मुश्किल आ रही हो तो आप रोटी को फैलाएं और जैसे हम आलू के पराठे या मूली के पराठे की स्टफ़िंग करते हैं उस तरह इसके अंदर स्टफ़िंग को रखें प्याज की और सब तरफ से अच्छे से बंद कर दें और फिर इसका एक पेड़ा बन जाएगा। इस तरह बेलना ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपको वो मुश्किल लगता है। मकसद ये है कि बच्चों को हेल्दी चीज़ खिलाई जाए और जब इस तरह से बनाकर हम प्याज के पराठे खिलाते हैं तो बच्चों को जो वायरल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं ये उसमें बहुत फ़ायदा देता है। ख़ासकर अगर बच्चों के पेट में दर्द रहता है तो आप ये पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसको बेल लेंगे और उसी तरह तवे पे डाल के दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन होने तक पका लेंगे। आई होप आपको मेरी आज की सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको हम सर्व करेंगे आम की खट्टी मीठी चटनी और घी के रायते के साथ। घी के रायते के लिए एक घिया ले लें और उसके छिलके उतार लें और उसके बाद उसको क्रश कर लें। क्रश करने के बाद आपने इसको गर्म पानी के अंदर शामिल कर देना है। फ्लेम को ऑन कर दें। पानी जब गर्म हो जाए तो आपने घिया डाल देना है और जब 2-3 उबाल आ जाएं तो आपने घिये को स्टेन कर लेना है। स्टेन करके आपने इसका पानी अच्छे से निकाल देना है और उसके बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दही लिया है और दही को अच्छे से आप बीट कर लें। इसमें मैंने शामिल किया है ज़ीरा, नमक और काली मिर्च। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर और पुदीना।
बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो घिया हमने स्टेन करके रखा था और उसको अच्छे से ठंडा करके इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर ले, मज़ेदार सा रायता तैयार है। गर्मियों में जायके के साथ साथ ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको सर्व करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।